हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में एक और सवाल पर। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। दवा का एक कैप्सूल जो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये देखिए आकृति है। कैप्सूल का व्यास 5 मिलीमीटर है और कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। अब ध्यान दें, हमें दो आकृतियां दिख रही हैं, यानी कि दो समान अर्धगोले दोनों सिरों पर हैं और ये हिस्सा जो है बेलन का है। अब देखिए, जब हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो हमें ऊंचाई और त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, और अर्धगोले की जब हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे अर्धगोले का, तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो अर्धगोला का जो व्यास होगा, यानी कि ये जो व्यास है, ये इसका भी है और इसका भी है। तो देखिए, दोनों की त्रिज्या हो जाएगी, अगर व्यास आपका है 5 मिलीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। ठीक है। अब यही त्रिज्या अर्धगोले की भी है और बेलन की भी है। ध्यान दें, अब इसमें ये समझना है कि हम बेलन की ऊंचाई और पता कर लें। तो देखिए, 5/2 हमने कहा अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही उसकी ऊंचाई हो गई। तो इधर हिस्सा 5/2 कम हो गया, इधर भी 5/2 हिस्सा कम हो गया, यानी कि 5/2 और 5/2, यानी कि टोटल 5 हिस्सा कम हो गया। तो शेष हिस्सा यानी कि शेष लंबाई जो है वो बेलन की रह गई होगी। तो पूरी लंबाई कितनी थी? 14 मिलीमीटर, और 5 कम हो गई, तो ऊंचाई और लंबाई एक ही बात है, तो वो हो जाएगी 9 मिलीमीटर। किसकी हो गई? बेलन की। अब देखिए, सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, अब तो आपको तैयार हो गया होगा कि 2πr/h। तो देखिए, 2π को बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। त्रिज्या 5/2 और बेलन की ऊंचाई या लंबाई एक ही बात है, तो ये 9 हो गई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 पाई मिलीमीटर वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हम दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ समान है, तो दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। तो देखिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। अब चूंकि दो अर्धगोले हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4πr²। 4π और त्रिज्या कितनी है? 5/2 है, तो 5/2 और 5/2, तो ये कैंसिल हो गया। कितना हो जाएगा? 25 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया। क्या पूछा गया? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसको देखते हैं। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए, कैप्सूल बना कैसे है? बेलन और 2 अर्धगोलों से मिलकर बना है, तो यानी कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, यानी कि 45 पाई और प्लस 25 पाई। ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 70 पाई। अब पाई की वैल्यू रख सकते हैं, 70 गुणा पाई का मान 22/7। अब 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10, और 22 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर है।
तो आप इसको अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।